इस वीडियो में आप वचन के बारे में जान पाएंगे। वचन किसे कहते हैं एवं वचन के कितने भेद हैं या वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए जानते हैं कि वचन किसे कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानते हैं कि वचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। यानी कि कोई भी शब्द से जिसका उससे एक या अनेक होने का बोध हो, जहां हमें लगे कि एक या अनेक है, उसे वचन कहते हैं। इसकी परिभाषा अगर लिखनी होगी तो हमें इस प्रकार लिखनी होगी कि जिस शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के कितने भेद हैं, यानी कि वचन कितने प्रकार के हैं। तो वचन दो प्रकार के हैं, एक वचन और बहुवचन। बहुवचन में एक वचन और बहुवचन, यानी कि एक वचन से ही हमें समझ में आता है कि यहाँ एक की बात हो रही है, और बहुवचन से ही समझ में आता है कि यहाँ बहु की बात हो रही है, यानी कि एक से ज़्यादा की बात यहाँ पे की जा रही है। तो वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के हैं? तो वचन दो प्रकार के हैं, एक वचन और बहुवचन। अब इसकी परिभाषा जानते हैं कि एक वचन किसे कहते हैं तथा बहुवचन किसे कहते हैं। सबसे पहले हम एक वचन की परिभाषा जानते हैं। शब्द के जिस रूप से केवल एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। यानी कि शब्द के जिस रूप से केवल एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे एक आदमी, लड़का, यहाँ देख सकते हैं कि लड़का जो है एक वचन, क्योंकि यहाँ लड़का है, लड़के नहीं है। अगर लड़के होता तो यह बहुवचन हो जाता, लेकिन यहाँ लड़का है इसलिए यह एक वचन है। और यहाँ एक आदमी है तो एक आने से ही यह एक वचन हो गया। सीधे सी भाषा में कहे तो घोड़ा एक वचन, गाय एक वचन, यानी कि कोई एक का बोध हो, एक संख्या का बोध हो, उसे हम एक वचन कहते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। शब्द के जिस रूप से केवल एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे एक आदमी, लड़का, घोड़ा, गाय, लड़की, कुछ भी हो सकता है। दूसरे नंबर पे हमारा था बहुवचन। बहुवचन हम किसे कहेंगे? शब्द के जिस रूप से दो या दो से अधिक संख्या का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से दो या दो से अधिक संख्या का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। यानी कि इसमें दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। यानी कि दो से ज़्यादा हो या दो हो तब हम उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो लड़के जो है बहुवचन है। अगर लड़का होता तो वहाँ एक का बोध हो रहा है इसलिए वह एक वचन था, लेकिन यहाँ लड़के हैं तो यहाँ बहुवचन, यानी कि एक से ज़्यादा लड़का है तो यहाँ बहुवचन का बोध होता है। यहाँ थोड़ा रॉन्ग हो गया, गैस को काट देता हूँ। पुस्तकें जो है बहुवचन है, क्योंकि अगर पुस्तक होता तो वह एक वचन होता, लेकिन यहाँ पुस्तकें हैं यानी कि दो या दो से अधिक की बात की जा रही है, इसलिए इसे हम बहुवचन कहेंगे। नदियाँ, अगर यह नदी होता तो एक वचन होता, क्योंकि एक नदी की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ नदियाँ है तो एक से ज़्यादा नदी की यहाँ बात की जा रही है, इसलिए यह बहुवचन कहलाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। शब्द के जिस रूप से दो या दो से अधिक संख्या का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के,
पुस्तकें, नदियाँ, गाय आदि। इसकी पहचान क्यों करेंगे, कैसे करेंगे? मान लीजिए एक वचन और बहुवचन, अगर लड़का है तो लड़के, ये सबको पता चल जाए कि एक वचन है बहुवचन है। घोड़ा है, घोड़े हैं, तो एक वचन बहुत सबको पता चल जाएगा। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ समझना मुश्किल हो जाता है, यानी कि कुछ आपको वहाँ पे दिमाग भी लगाने की ज़रूरत होती है। कुछ उदाहरण की बात करें तो एक वचन और बहुवचन का मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रखा है ताकि आपको कुछ समझने में आसानी हो सके। तो आइए देखते हैं इसके उदाहरण क्या क्या दिए गए हैं। अगर पुस्तक है तो एक वचन, पुस्तकें आ गया तो बहुवचन। गाय एक वचन, गाय बहुवचन। दीवार एक वचन, दीवारें बहुवचन। लड़का एक वचन, लड़के बहुवचन। जाति एक वचन, जातियाँ बहुवचन। लड़की एक वचन, लड़कियाँ बहुवचन। रोटी एक वचन, रोटियाँ बहुवचन। महिला एक वचन, महिलाएं बहुवचन। कुर्सी एक वचन, कुर्सियाँ बहुवचन। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक का बोध होने से ही वह एक वचन हो रहा है और एक से अधिक का बोध होने से वह हमें बहुवचन दिखाई देता है। जैसे पुस्तक है एक वचन, लेकिन यह पुस्तकें एक से ज़्यादा की बात हो रही है, यह हमें बहुवचन हो गया। गाय है एक वचन, यानी कि यहाँ एक गाय की बात हो रही है, यहाँ में गाय एक से ज़्यादा गाय की बात हो रही है, इसलिए यह बहुवचन में हो जाएगा। दीवार एक वचन, यानी एक दीवार की बात हो रही है, दीवारें यानी कि काफ़ी सारी दीवारें की बात हो रही है। लड़का यानी एक लड़का की बात की जा रही है, लड़के यानी काफ़ी सारे लड़के की बात की जा रही है। जाति यानी कोई एक जाति की बात हो रही है, जातियाँ यानी अनेक जातियों की बात हो रही है। लड़की यानी कि एक लड़की की बात हो रही है, लड़कियाँ यानी कि एक से ज़्यादा लड़कियाँ की बात की जा रही है। रोटी यानी कि एक रोटी की बात हो रही है, रोटियां यानी कि एक से अधिक रोटियां की बात की जा रही है। महिला यानी कि एक महिला की बात की जा रही है, महिलाएं यानी कि एक से अधिक महिला की बात की जा रही है। कुर्सी यानी कि एक कुर्सी की बात की जा रही है, कुर्सियां यानी कि एक से ज़्यादा कुर्सियां की बात की जा रही है। नदी यानी कि एक नदी की बात की जा रही है, नदियाँ यानी कि एक से ज़्यादा नदियाँ की बात की जा रही है, इसलिए यह बहुवचन है। गुरु एक वचन, क्योंकि यहाँ एक गुरु की बात हो रही है। गुरुजन बहुवचन, क्योंकि यहाँ एक से ज़्यादा गुरु की बात की जा रही है। लता एक वचन, क्योंकि यहाँ एक लता की बात की जा रही है। लताएं बहुवचन, क्योंकि यहाँ एक से अधिक लताएं की बात की जा रही है। बालिका एक वचन, बालिकाएं बहुवचन। बालिका एक वचन, क्योंकि यहाँ एक बालिका की बात की जा रही है, बालिका यहाँ एक से अधिक बालिकाएं की बात की जा रही है। सड़क यानी कि एक सड़क की बात की जा रही है, इसलिए यह एक वचन। सड़कें यानी एक से अधिक सड़क की बात की जा रही है, इसलिए यह बहुवचन। तो आपने देखा कि एक वचन और बहुवचन किस प्रकार से हम बनाते हैं। पुस्तक पुस्तकें, गाय गाय, दीवार दीवारें, लड़का लड़के, जाति जातियाँ, लड़की लड़कियाँ, रोटी रोटियाँ, महिला महिलाएं, कुर्सी कुर्सियाँ, नदी नदियाँ, गुरु गुरुजन, लता लताएं, बालिका बालिकाएं, सड़क सड़कें। तो यह मैंने आपको थोड़ी सी एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिख दिया है, और भी काफ़ी सारे आपको एग्जाम्पल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और काफ़ी सारे और भी है। बस मैं आपको थोड़े से नॉलेज के लिए, थोड़े से ज्ञान के लिए यहाँ पे कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पे दे रखा है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि फिर से हमें याद हो जाए कि वचन किसे कहते हैं एवं वचन एक वचन किसे कहते हैं एवं बहुवचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के कितने भेद हैं या वचन कितने प्रकार हैं? तो वचन के दो भेद हैं, एक वचन एवं बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से केवल एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे एक आदमी, लड़का, घोड़ा, गाय आदि। बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से
दो या दो से अधिक संख्या का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, गाय, पुस्तकें, नदियाँ आदि। तो आपने देखा कि वचन किसे कहते हैं एवं एक वचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि एक से ही यह हमें परिभाषित करता है कि यह एक की बात कही जा रही है, और बहु से यह हमें परिभाषित करता है कि यह बहु की बात की जा रही है, यानी कि एक से ज़्यादा की यहाँ पे बात की जा रही है। तो आज आपने देखा कि वचन किसे कहते हैं एवं वचन के कितने भेद हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।